स्टूडेंट्स, आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक का छठा अध्याय पढ़ेंगे जिसमें हम वह, है, ए और ए की मात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम ये एक चित्र देख रहे हैं। इसमें आप मुझे बताओगे कि ये किसका चित्र है? एक पक्षी का। यस, ये एक पक्षी का चित्र है, ठीक है। और इस पक्षी के लंबे पैर होते हैं और चोंच भी लंबी होती है और ये सफ़ेद रंग का एक पक्षी होता है। इसे बगुला भगत भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये मछलियाँ खाता है और जल में और जो जानवर होते हैं छोटे छोटे उनको भी ये खाता है। तो ये एक पैर पर और बहुत देर तक अपने भोजन की तलाश में खड़ा रहता है। जैसे ही कोई मछली इसे दिखाई देती है ये तुरंत उसको झपट कर पकड़ लेता है। इसलिए एक पैर पर बहुत लंबे समय तक सावधान खड़े रहने की वजह से इसे बगुला भगत भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी ये जो चोंच लंबी होती है ना, ये इसीलिए लंबी होती है ताकि ये पानी में से अपना भोजन प्राप्त कर सके, मछली वगैरह ये पकड़ सके, ठीक है। इसे वक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वक। वक। वक जो शब्द है वो व वर्ण से शुरू होता है और व वर्ण को इस तरह से लिखा जाता है। चलिए अब हम ये पंक्तियां पढ़ते हैं। चलो पढ़ो। वक की देखो बात निराली, लंबे पैर और चोंच नुकीली। जी हाँ, वक की देखो बात निराली। निराली मतलब सबसे अलग, अनोखी। लंबे पैर और चोंच नुकीली। उसके लंबे पैर होते हैं और उसकी चोंच नुकीली, पैनी होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो पंक्तियां हैं इनको आपको पढ़ना है और इन्हें अपनी नोटबुक में भी लिखना है, ठीक है। अब आप मुझे वैसे शुरू होने वाले कुछ और नए शब्दों के बारे में बताओगे? वैसे वजन, वैसे वकील, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ये जो चित्र है ये किसका चित्र है? हल का। हल यानी हम जिससे खेत में अनाज बोते हैं या खेत जोतते हैं जिससे, ठीक है। आजकल जो जुताई और जो बुवाई होती है खेतों में वो ट्रैक्टर से होती है ना। लेकिन पहले जब ट्रैक्टर नहीं थे तो ऊंट और बैल की मदद से किसान खेतों में इस हल के साथ जुताई और बुवाई करता था, ठीक है। ये लकड़ी का बना हुआ इसका ये डंडा होता है और इसमें लोहे की बनी हुई इसकी ये हल होता है, ठीक है। हल जो शब्द है वो है वर्ण से शुरू होता है और है वर्ण को इस तरह से लिखा जाता है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, यही चीज़ हमें सीखनी है कि है कैसे लिखा जाता है। अब ये जो पंक्तियां दी गई हैं इन्हें आप पढ़ोगे। हल लेकर खेतों में जाता, देख फसल किसान मुस्काता। हल लेकर खेतों में जाता, कौन जाता? किसान। देख फसल किसान मुस्काता। हल लेकर किसान अपने खेतों में जाता है, वहाँ वो जुताई करता है, बुवाई करता है और जब वो फसल बड़ी होती है तो उसे देखकर किसान मुस्काता है, ठीक है। अब है से शुरू होने वाले कुछ और शब्द आप मुझे बताओगे? है से हलवा, है से हक, है से हम, है से हरदम, है ना। तो इसी तरह से कुछ और शब्द आप बनाओगे। इसके बाद ये जो हमें चित्र दिखाई दे रहा है ये हमारे शरीर का एक अंग है। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आप बताओगे कि ये क्या है? एडी।
एडी, है ना, इसे एडी कहते हैं, हील। एडी जो शब्द है वो ए वर्ण से शुरू होता है और ए वर्ण को ऐसे लिखा जाता है, ए। अब आप यहाँ से पढ़ना शुरू करोगे। एडी अपनी जरा उठाओ, एडी अपनी जरा उठाओ, गुड़िया रानी नाच दिखाओ। हाँ, तो नाचा कैसे जाता है, पैर उठा के, है ना। तो एडी अपनी जरा उठाओ, जरा यानी थोड़ा सा, थोड़ी सी, गुड़िया रानी नाच दिखाओ, नाच करके दिखाओ। अब आप ए से शुरू होने वाले कुछ और नए शब्द मुझे बताओ। एक, यस, ए से एक, ए से एकतारा, ठीक है, ए से एडी। इसी तरह से आप कुछ और शब्द भी बनाओगे। अब ये किसका चित्र है, रेल का, रेल का, जिसे ट्रेन कहते हैं, है ना। क्या आप कभी रेलगाड़ी में बैठे हो, नो मैम, नहीं बैठे हो। तो ये रेल होती है, ये पटरियों पे चलती है, ये सड़क पे नहीं चलती है। इसके लिए लोहे की 2 पटरियां होती हैं जिस पे ये रेलगाड़ी चलती है, ठीक है। इसमें बस के आकार के बहुत सारे डिब्बे होते हैं, इसमें बहुत सारी सवारियां आ जाती हैं और ये बहुत तेज गति से चलती है, बहुत तेज स्पीड से चलती है, ठीक है। तो रेल जो शब्द है वो रै वर्ण से शुरू होता है, रै हम पढ़ चुके हैं। और रै पे जो ये मात्रा है ये ए की मात्रा है, किसकी मात्रा है, ए की मात्रा। और रै पर जब ये मात्रा लगेगी तो क्या शब्द वर्ण बनेगा, रे, रेल, रेल। अब आप इन पंक्तियों को पढ़ो। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। रेल चली भई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। गोले में लिखे वर्ण एवं मात्रा को दूसरे शब्दों में पहचानकर रेखा खींचकर मिलाएं। इधर गोले में एक शब्द लिखा हुआ है, क्या है, एक वर्ण लिखा हुआ है, कौन सा वर्ण है ये, वे। और आगे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, तो हमें इन शब्दों में वे वर्ण छांटना है। तो कमल, इसमें वे कहीं नहीं है। वन में वे है, यस मैम। तो हमने वे से और वन तक सीधी लाइन खींच दी है। इसके बाद चमन शब्द में वे वर्ण है, नो मैम। चावल में वे वर्ण है, यस मैम। तो हम वे को इस वे से मिला देंगे सीधी रेखा से, ठीक है। केवल में वे वर्ण है, यस मैम। तो हम वे को वे से मिला देंगे, एक सीधी रेखा खींच देंगे, ठीक है। इसके बाद ये कौन सा वर्ण है, ए, जिसके बारे में हमने पढ़ा। और इस ए के सामने ये सारे शब्द दिए गए हैं। इसी तरह से हमें इनमें ए शब्द, ए वर्ण जहाँ भी है उसके इस ए से और उस ए तक एक सीधी रेखा खींचकर उसका मिलान करना है, ठीक है। इसी तरह से हम है के साथ करेंगे। और इसी तरह से ये जो ए की मात्रा है, तो ये इनके सामने दिए हुए जिन शब्दों के आगे ए की मात्रा लगी हुई है, हमें उन्हें इस मात्रा से मिलान करना है। जैसे जो ये ए की मात्रा है, वचन, इसमें कोई ए की मात्रा नहीं है। अकेला, इसमें के जो है वो उसमें ए की मात्रा लगी हुई है, तो इसे हम इस मात्रा से मिला देंगे। उसके बाद हीरा, इसमें ए की मात्रा नहीं है। खेल, क्या इसमें ए की मात्रा है, यस मैम। हाँ, तो हम खेल को इस मात्रा से मिला देंगे। हवेली, क्या इसमें ए की मात्रा है, यस मैम। वे पे लगी हुई है, इसमें ए की मात्रा है ना, तो हम हवेली को मात्रा से मिला देंगे, ठीक है। आपको ये काम करना है, कर लोगे आप ये काम,
Yes, ma'am. ओके, अब हम आगे चलते हैं। सुने और बोलें। आपको मैं बोलती हूँ, आपको इसे सुनना है और फिर इसका ठीक इसी तरह से उच्चारण आपको भी करना है। वक, हल, जलेबी, रेल, खाएं, सेव, खाए, सेव, वचन, हवेली, एक, हीरा, खेल, चावल। इसके बाद है पढ़ें और बोलें। आप इन्हें आपको पढ़ना है। चलिए पढ़ो। वहम, खेलना, हलवाई, बेर, खबर, नमाज, अचरज, अचरज, ताकत, वन, एक, केला, विहार। विहार। ठीक है। इसके बाद आता है लिखें। अब आज हमने जो वर्ण सीखे हैं वह, है और ए, इन्हें हमें कैसे लिखा जाता है ये सीखना है। और जैसा पुस्तक में दिया गया है इन वर्णों की बनावट जो है वो आप ऐसे ही रखेंगे। ठीक है। और है पे आप विशेष ध्यान देंगे। कुछ बच्चे है को गलत तरीके से लिखते हैं, तो ठीक है, आप जैसा पुस्तक में दिया गया है वैसा ही आप लिखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ये ए की मात्रा दी गई है, इसका भी आप अभ्यास करेंगे। अगर आपके पास पुस्तक है तो आप उसमें करेंगे और अगर नहीं है तो आप ये काम अपनी नोटबुक में करेंगे। ठीक है। इसके बाद ये छोटे छोटे वाक्य दिए गए हैं। केला ला, पूर्ण विराम, हलवा खा, एक सेब दे, मेले चलें। और इन वाक्यों को नीचे दिए गए रिक्त पंक्तियों में आपको साफ और सुंदर तरीके से लिखना है और इन्हें पढ़ना भी है। ठीक है। यस मैम। ईख ला, इमली खा, चटाई रख, लिखना सीख। ये छोटे छोटे वाक्य हैं, है ना। तो इन्हें आपको पढ़ना है और ऐसे ही और वाक्य अगर आप बना सकते हो तो वो आपको बोल बोल के बनाने हैं और इन वाक्यों को इन नीचे दिए गई रिक्त पंक्तियों में आपको लिखना है। और गृह कार्य जो है वो सफाई से और सुंदरता से करेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है आ, ई, ए की मात्रा वाले शब्द बनाएं। आग, आग में आ की मात्रा है ना। इसी तरह से आप आ की मात्रा से बनने वाले कुछ और शब्द बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 शब्द और बनाएंगे, जैसे आम, राम, काम, मामा, चाचा, नाला। ये सारे इनमें आ की मात्रा आ रही है ना, तो इसी तरह से आ की मात्रा वाले 4 और नए शब्द आप यहाँ लिखोगे। इसके बाद है सिर। सिर में कौन सी ई की मात्रा है? सिर छोटी ई की मात्रा है, तो आप छोटी ई की मात्रा वाले 4 और शब्द लिखोगे। ठीक है। यहाँ ये क्या शब्द है? सीख। सीख। इसमें कौन सी सी है? बड़ी सी। बड़ी सी। तो हमें बड़ी सी से बनने वाले 4 और बड़ी सी से नहीं, बड़ी ई की मात्रा से। ठीक है। बड़ी ई। हाँ, ऐसे शब्द लिखने हैं जिसमें बड़ी ई की मात्रा आए। ठीक है। इनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले अपने पाठों में। इसके बाद ये है मेज। इसके बारे में हमने आज पढ़ा है। जब किसी वर्ण के ऊपर ये ए की मात्रा लगती है तो वो उसमें ए की ध्वनि जुड़ जाती है। जैसे ये मैं वर्ण है और इस पर ए की मात्रा लगी तो ये क्या हो गया? मेज।
ठीक है। इसी तरह से आपको 4 नए और वर्ण बनाने हैं जिनमें एक ही मात्रा का इस्तेमाल हुआ हो। तो ये आपका गृह कार्य है, इसे आपको सफाई और सुंदरता से करना है। ठीक है, आज बस इतना ही। धन्यवाद।